बनाया? साधु ने बनाया। आप इतिहास पढ़ते हैं फिर भी कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्या बोल रहे हो? आपको पता नहीं चलता? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री बोल रहे हैं यह बात। पता नहीं किसको यह वंदना करना चाहते हैं, किनको माता पिता समझना चाहते हैं, किसको समझ रहे हैं पता नहीं। ये अनदेख बात को जानकर आपको कल्याण नहीं होने वाला है। संत महात्मा देख करके बात बता रहे हैं। आप गौकरण सब कुछ कर दिया, पंडित के विधान के मुताबिक सब कुछ दान दे दिया, विधिगत रूप से कर दिया। श्राद्ध करने वाले, कर्म कांड करने वाले जरा कान खोलकर सुन लीजिएगा, कान को बंद मत कर लीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा। जो हमारे बीच बैठे हैं पंडाल में वो तो सुन ही रहे हैं, और जो लोग अपने बिछावन पर सो रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी कान खोल करके सुन लीजिएगा। आपके शास्त्र की बात है, आपके महाभारत पुराण की चर्चा में बता रहा हूँ, मैं कबीर साहब की वार्ता नहीं कर रहा हूँ। ये दुनिया की शास्त्र जो आपका शास्त्र है उसमें यह वर्णित आया है। बड़ी पागल। जब प्रेत जोड़ी नहीं छूटा, जब जिरहा कर दिया कार्यक्रम, छुआछन जब हो गया, तो आराम से सो रहे थे गौकरण अपने महल में। अर्धरात्रि में धुंधकारी की आत्मा जो प्रेत जोड़ी में प्रवेश था वह आया और आवाज लगाया, भैया भैया भैया। अरे कौन बोल रहा है भैया? कौन तुम बोल रहे हो? कहा भैया मैं धुंधकारी बोल रहा हूँ। कहा रे तुम्हारा तुम्हें कांड कर्म कर दिया, विधिगत रूप से कर दिया, पंडितों के द्वारा कर दिया। जहाँ एजेंसी खुला हुआ है गया में रेत का छुड़ाने का, वहां में कर दिया तुमको। फिर कहा भैया एक सुइया की नोक की बराबर नहीं हमको कुछ मिला है, उसके द्वारा आप जो जितने भी कार्यक्रम किए हैं कुछ नहीं प्राप्त मुझे हुआ है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ है भैया। अरे यही दुनिया के लोग इसी को शुद्ध मानते हैं, कर्म कांड करके श्राद्ध करके स्वर्गलोक की तरफ को भेजते हैं। क्या तुमको नहीं मिला? कहा नहीं भैया, सुई के नोक की बराबर नहीं मिला। कहा धुंधकारी तो अब मैं क्या करूं? कहा भैया कोई उपाय नहीं, जिससे प्रेत जोड़ी मुझे से छूट जाऊं, मुक्ति पाऊं। भूख कितना लगती है भैया। मुख सुई की नोक की बराबर है। मुख कितना है क्या ध्यान दीजिएगा? मुख है सुई की नोक की बराबर, अब पेट है बहुत बड़ा। बहुत भूख लग रहा है खाने का, लेकिन खिया नहीं रहा है, मैं तृप्त नहीं हो पा रहा, मारे मारे भटकता फिर रहा हूँ, कहीं शांति नहीं मिल रही। कोई उपाय कर दीजिए। आइयो गौकरण सोच में पड़ गया, और सोच में पड़ने के बाद उपाय कहा, उपाय में तुमको खोज रहा हूं। नींद नहीं आई रात में। सुबह हुआ, संत महात्मा के पास पहुंचना शुरू किया। संत महात्मा के पास पहुंचे, जहां कथा वाचक बैठे हुए थे, दिन का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। उनके पास पहुंचकर पूछा कि महाराज इस प्रकार की
बातें हैं। कहा हफ्ता दिन का भागवत कथा करवाओ और 7 पूर का बांस कटरा का लाना, इसमें 7 पूर हो, अफोक हो, और एक दिशा में उसको टेढ़ा करके रख देना। जब भागवत शुरू हो तो उसे बताना कि सबसे नीचे भोग में आकर बैठ जाएगा और ध्यान पूर्वक सत्संग को सुनेगा 7 दिन तक। जब कुछ करके आया, फिर आ गया धंधकारी, कहा भैया कोई उपाय लगाए? कहा हाँ लगाए हैं, अमुक दिन तारीख का तुम आ जाना और एक बांस रहेगा, कांच बांस रहेगा, उसके नीचे वो में आकर तुम बैठ जाना और संत जी जो उपदेश करेंगे उसके मन से, वचन से और कर्म से ध्यान पूर्वक सुनना, हमारी मुक्ति संभव है इससे। यही किया और बैठ करके सुना। जब एक अध्याय समाप्त हुआ तो गिड्ढा जो था उसमें गिड्ढा भ्रष्ट कर गया। इस प्रकार से 7 गिड्ढा भ्रष्ट किया और 7वां गिड्ढा जब भ्रष्ट किया तो वे उसमें से एक आग की गोला की तरह उसमें से निकलकर ऊपर की तरफ जाने लगा। व्यास जी ने कहा जनताओं से, देखिए धुंधकारी की आत्मा प्रेत की जोनी इस सत्संग महापुराण के सुनने से, सत्संग सुनने से इसकी प्रेत जोनी समाप्त हो गया और यह आत्मा अपने स्वर्ग की तरफ जा रहा है। भागवत पुराण में यह चर्चा है। सुनने वाले का ध्यान कहाँ है? पढ़ने वाले का ध्यान कहाँ है? कराने वाले का ध्यान कहाँ है? कोई सवाल किया किसी पंडितों से कि भागवत पुराण में ऐसा चर्चा आया है पंडित जी कि श्राद्ध से कुछ नहीं हुआ, कर्मकांड से कुछ नहीं हुआ, आप क्यों करा रहे हो? भागवत पुराण की चर्चा हम कराएंगे। ये नहीं करूंगा। किसी ने सवाल किया? सवाल नहीं किया। क्यों नहीं करते हैं सवाल आप लोग? सत्संग सुनने के लिए क्यों आते हैं आप लोग? सत्संग में आप लोगों को बल दिया जाता है, बुद्धि दिया जाता है, विचार दिया जाता है, लड़ने की ताकत दिया जाता है आपके पास। ये ताकत कहाँ झोंक देते हैं आप? ये ताकत क्यों छोड़ देते हैं? ये हथियार क्यों छोड़ देते हैं आप? आप जानते हैं संत के हथियार से सिबरी महापुरुष बन गई, जगत में नाम है उसका। सिबरी संत महात्माओं के विचार को अपनी जिंदगी में लाया। रविदास जी संत महात्मा के विचारों को अपनी जिंदगी में उतारा। सुपत जी अपने संत महात्मा के विचारों को जिंदगी में उतारा। मीरा संत महात्मा की बातों को जिंदगी में उतारा। ये लोग हैं भी आपके बीच, कितनी 100 वर्ष बीत गए हैं, इतिहास के पन्ना में है कितने 1000 वर्ष बीत गए हैं इन लोगों को गया हुआ, लेकिन आज मेरे सामने है, आपके सामने है। क्यों? संत महात्मा को बीत गई ये, और ये संत गया, संत महात्मा के विचार को जिंदगी में उतार दिया। और वहां की बात तो छोड़ दीजिए, मैं आपके बीच, हमारे भक्त समाज के लोग कुछ हैं, कुछ भक्त हैं कि संत गुरु की वाणी को सीधा प्रसारण होता है उनके बीच, सीधा प्रसारण होकर उनके हृदय के बीच जाता है और हृदय में धारण करता है, तभी तो संसार में कुछ कहने लायक होता है। इसलिए सज्जनों, मैं दुख प्रकट करता हूं आप लोगों के बीच। जिंदगी समाप्त हो रही है आप लोगों की, बहुत वृद्ध हो चुके हैं आप लोग, लेकिन सत्संग की बातों को नहीं पकड़ पाया अभी तक आप लोग। मैं बार बार कहने की काम किया, सत्य संग 2 शब्दों के मेल से बना है सत्संग शब्द। सत्य जोर संग, सत्य जोर संग
सत्य में अपने को जोड़िए। जुड़ रहे हैं आप लोग? नहीं जुड़ रहे हैं। सत्संग सुनकर चले जाते हैं, जिंदगी में उतारते नहीं। और मैं अपनी बात बता दूं, जब मैं विद्यार्थी जीवन जीता था, संत महात्मा की बात और सुनता था, तो रात में मैं सोता नहीं था, माथा में घूमता रहता था। क्या क्या कह दिए महात्मा जी, ये कैसे होगा, हमारा जिंदगी में कैसे उतरेगा, या मैं ऐसे कैसे बनूंगा, इन महापुरुषों की तरह कैसे बनूंगा, ये माथा में घूम रहा था। मैं लगनशील होकर मैं उस चर्चा को जिंदगी में उतारा। मैं आपके बीच बैठा हूं, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि अवसर के मत खोइए। अभी आपके बीच सुमित जी की माता जी कल के समय में थी यहाँ जी संसार में, सब लोग देख रहे थे, लेकिन आपके बीच अब नहीं है। यही तो समय आप लोगों को भी आने वाला है, ये नहीं आएगा? सब लोगों की आने वाला है। क्यों हाथ पांव को समेट करके बैठे हुए हैं? क्या करना चाहते हैं संसार में आप? क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सत्य बात बड़ा कड़वा होता है, आप लोग को बड़ा कठोर लगता होगा, तीर के समान दागता होगा मेरा बात। देखिए, मैं राजा रानी की कथा मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, मैं आपका उद्धार के बात सुनाऊंगा। आपका उद्धार कैसे होगा? आप इस जगत से छूटकर कैसे जाएंगे अपने घर को? आपका घर कहाँ है पता है? नहीं पता है तो संत महात्मा से पूछ लीजिए, कहाँ आपका घर है, कहाँ आपका समाज है? यहाँ डेरा है। कहाँ? यहाँ आपका डेरा है, घर नहीं है। घर चलिए, अपने घर चलने का तैयारी करिए। डेरा में कब तक रहिएगा आप? जब लोग जाते हैं बाजार में बच्चे लोगों को पढ़ाने के व्यू से, तो बाजार में डेरा किसी का होता है, भाड़े पर ले लेते हैं। आपका घर तो नहीं होता है, रेंट देना पड़ता है, महीने में रेंट देना पड़ता है। जब नहीं रहना होता है आप छोड़ देते हैं, फिर घर जिसका है उसका है। घर आपका है क्या? नहीं, ये आपका नहीं, ये डेरा है। आप जीवात्मा सतलोक से आकर, अवर लोक से आकर डेरा में रह रहा है। घर से आया है, डेरा में रह गया, और डेरा में रहकर इसको घरे समझ लिया? नहीं, डेरा है। अपने घर को तैयारी करिए चलने का। साथ कबीर ने कहा, चलो न हो हंसा अमर ही देश में, हिमा के लोग वीरान। अपने घर चलो, घर चलने का काम करो। काम क्या करेंगे? संत महात्मा का विचार को जिंदगी में उतारिए। जिंदगी में नहीं उतारिएगा ना, कोई काम देने वाला दुनिया में नहीं है, कोई नहीं देगा। आपका अपना कर्तव्य ही साथ होगा, नहीं तो कोई नहीं साथ होगा। कि अभी सुमित जी की मां चली गई हैं, इनके साथ कौन गया है? नेताजी पहले चल बसे, बाद में फिर बूढ़ी गई हैं, उनके साथ कोई गया है क्या? यही दुनिया का। इसलिए सब लोग तैयार हो जाइए भक्ति करने के लिए। भक्ति की डोरी पकड़िए और चलिए अपना घर। जो लोग दीक्षित हो चुके हैं, जो लोग गुरु बना चुके हैं, उनको अवसर मिलेगा, मनुष्य जन्म पाने का अवसर दिया जाएगा। जो लोग दीक्षित नहीं हैं, उनको अवसर नहीं दिया जाएगा। जो लोग मनुष्य के जीवन में आकर गुरु से दीक्षित हो गए हैं, भक्ति की पक्ष को पकड़ लिए हैं, तो उनका रास्ता 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस
या 6 कोस कट गया है, पास करना है 10 कोस, 10 कोस की दूरी को पास कर जाना है। जिसमें 4 या 5 कोस पास कर गए आप, तो बाकी रह गया 4-5 कोस और, तो बाकी रह गया तो फिर आपकी मौत हो गई, आप संसार से चल बसे। लेकिन दीक्षा वह वस्तु है, गुरु का दीक्षा जब मिल गया, गुरु ने जो मोहर लगा दिया, अगर आप मुक्त नहीं हो सकेंगे, मोक्ष की गति को प्राप्त नहीं हो सकेंगे, तो अवसर आपको दिया जाएगा मनुष्य का अवतरण, मनुष्य के रूप में आपको भेज दिया जाएगा। जो बाकी रह गया है, उस बाकी को पुनः भक्ति करेगा वह व्यक्ति, चाहे वह जहां जाएगा, जहां जन्म लेगा, जिस कौम में जन्म लेगा, भक्ति का बीज उसमें रोपा हुआ रहेगा, भक्ति का बीज उसको पुनः वापस सत्संग के बीच ले आए। क्या जैसे वो आवे उसको आ जाना है। तो कबीर ने उसका साक्षी किया है, साक्ष्य है उसका, संत बीज बिलते नहीं, जो जुग बीते अनंत, नीच ऊंच घर अवतरे, फिर वो संत का संत फिर बनेगा, वो फिर आ जाएगा, फिर भक्ति की पक्ष पकड़ लेगा। और भक्ति की पक्ष जब पकड़ लेगा तो जो बाकी है तय करना रास्ता को, उस रास्ता को तय कर लेगा। भक्ति करने से चूके नहीं आप लोग, मनुष्य का जीवन अनमोल मिला है। भक्ति आप ही के जीवन में हो सकता है, सत्संग आप ही की सुनने के लिए ये पंडाल लगाया जाता है हर जगह, मवेशी के लिए नहीं। मवेशी नहीं सुन सकता, कीट पतंगे नहीं सुन सकते, आप ही सुनेंगे। और आप सुनकर के भी अगर आप जीवन को नहीं सुधार पाए तो धिक्कार होगा ही जिंदगी का। इसलिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अगवा साहब पूज्य जगन्नाथ साहब जी का जब मैंने सम्मानित किया, हम लोगों का पद के मुताबिक, सिद्धांत के मुताबिक, मैं उन्हें, बहुत बुजुर्ग थे और ज्ञान ध्यान भी अच्छा था उनके पास में, विचार बहुत ही सुंदर था, उसमें कभी नहीं। बोलने के लिए चतावनी शब्द के लिए अच्छा शब्द उनके पास हुआ करता था, चताने का जो लव था उनके पास में शब्द के मुताबिक वो अच्छा बोलते थे। तो मैंने उन्हें अगुआ शब्द से संबोधन किया कि आप अगुआ रहें और जीव को चताने की काम करें। तब उन्होंने एक वार्षिक कार्यक्रम की अनुसंधान करके वार्षिक कार्यक्रम के इस साल में एक बार मैं पर्व मनाऊंगा सरकार। मैंने कहा अच्छी बात है, करें। यही दीपावली और छठ के मध्य ये कार्यक्रम को रखा गया। वे भी कई वर्ष तक चलाए अपने जीवन काल में, और आज भी चलाया जा रहा है इनके परिवारों के द्वारा, इनके बच्चे लोगों के द्वारा। यथास्थ कर रहे हैं पिताजी की बातों को, धन्यवाद के पात्र हैं कि याद कर रहे हैं और इस समय को निर्धारित कर पूजा करना चाहते हैं। आज वही समय है। वह वचन में देखिए कितनी बड़ी सुंदर बात है कि आज का समय वार्षिक कार्यक्रम ठेका गया था, लेकिन आज के समय में अगुआ साहब जी के धर्म पत्नी का विदाई हो गई। क्या हुआ? विदाई। आज का ही वचन में उनकी विदाई हो गई। ये खुशी की बात है और ये भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का स्वरूप है। इसलिए मेरा जो मत है, मेरा जो प्रणाली है, वचन का है। मेरा प्रणाली वचन वंश कहलाता है। वचन वंश यानी वचन का वंश, वंशज है। वचन से हमारा सभी कार्यक्रम होते हैं। किसी का वचन दिया, उस वचन को स्वीकार किया, वही हमारा वंश है। जो वचन को स्वीकार किया, वचन वंश वही है। और गुरुदेव
उसी को स्वीकार करते हैं जहां वचन टिक गया है, वहीं गुरुदेव उपस्थित हो जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। फिर घर वही घर उनको होता है, दूसरा कोई घर नहीं होता है। इस बात को कोई जान नहीं पाते। वचन माने सो वंश हमारा, ना ही तो घर में संसार में भरने का जो वचन को नहीं माने। इसलिए वचन वंश हमारा पथ है, प्रणाली हमारा वंश का है। इसलिए मैं वचन वंश कहलाता हूँ। वचन से हमारा सभी कार्यक्रम होता है। इसलिए भाइयों, आप लोग साधु संत हैं, विचारक हैं, वचन वंश घर के बालक हैं, वचन वंश घर के शिष्य हैं, सेवक हैं। वचन पर याद रखिए बस, और याद रखिए सभी कार्यक्रम कर रहे हैं करिए, लेकिन कमाई का 10वां अंश इस साधु संतों में लुटाइए। लेकिन सभी कार्यक्रम हो जाता है आपका, बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम कर लेते हैं घर परिवार में, लेकिन धर्म का काम नहीं करते हैं आप नहीं। और जब कहा भी जाता है आपको, साहब जी क्या कहा जाए, बेटी के बियाह करिए, फन्ना करिए, चिन्ना करिए, वही में बड़ा समस्या हो गई, पैसे न छिए, ई हो गए, बीमारी हो गए, ई हो गए, 1000 बात हमको सुना है। हमको क्या सुनाइएगा? आप नीचे जाइएगा, आपके ऊपर दुख सवार होगा। मैं आपको छुड़ाना चाहता हूँ, आपको मुक्त करना चाहता हूँ, आपको रास्ता को प्रशस्त करना चाहता हूँ, आपको ठेर ठाल कर सतलोक ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप जाना नहीं चाहते हैं। गुरु जी को दोष लगाते हैं। गुरु जी तो ज्ञान ही नहीं दिए, और ज्ञान जब गुरु जी देते हैं तो ज्ञान को पकड़ते नहीं है आप। जिसने पकड़ा उसको काम हो गया। मैं बोलता हूं आप लोगों के बीच, फिर भी नहीं पकड़ते हैं, और जो मंत्र सुन करके देख करके चेत गया उसकी बहादुरी है। देखो, तोता पिंजरा में था, तो तोता राजा के पास में था, तो तोता बड़ा विवेकी था। एक संत आए, संत से कहा हम तो पिंजरा में पड़ गए, पिंजरा में डाल दिया है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगा? तो राजा छोड़ेगा नहीं हमको, मुक्ति कैसे मिलेगा? कहा हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, उनसे जुक्ति समझ करके आते हैं तो तुमको बताएंगे। तो अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के पास जाकर कहा, जुक्ति मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए मैं तो कहता हूं, वहां कहा नहीं गया, मात्र स्वरूप को दिखाया गया और उसी से मुक्त हो गया वो।